वेलकम टू टकोडाइल। और ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर अब ऐसा लग रहा है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनकी जॉब को काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरा है। और ओपन एआई का ये जो न्यू इमेज जनरेशन मॉडल है, ये अब इस क्वालिटी की इमेजेस बना रहा है कि अब आप कह सकते हैं कि अगले कुछ साल में जो फ्रीलांस मार्केट है उसके अंदर ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब आ रही हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ओपन एआई का न्यू इमेज जनरेशन मॉडल है, जिसको ये नाम दे रहे हैं 4O इमेज जनरेशन। तो ये क्या है, ये किस क्वालिटी की इमेजेस बना रहे हैं, किस टाइप की आप इससे इमेज बना सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चले चलते हैं पहली एग्जांपल की तरफ। अ वाइड इमेज टेकन विद अ फोन ऑफ अ ग्लास व्हाइट बोर्ड इन अ रूम ओवरलुकिंग द बेवरेज। द फील्ड ऑफ व्यू शोज अ वुमन राइटिंग sporting a t-shirt with a large OpenAI logo. The handwriting look natural and bit messy. तो यहाँ पे ये एक प्रॉम्प्ट दी गई जिसमें जो ये बताया हुआ है कि जो ये जो व्हाइट बोर्ड था, इसके ऊपर क्या-क्या मेंशन हो, साथ में सारी चीज़ें इसको बताएगी कि ये जो है टेक्स्ट मेंशन हो। तो अगर आप ये चीज़ किसी और फ़िलहाल एआई मॉडल से ट्राई करते तो वो आपको इस तरह का रिज़ल्ट नहीं देता। मगर आप ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अब आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये किसी रियल पर्सन ने ये टेक्स्ट लिखा है कि नहीं। और आपको अगर कोई ये इमेज दिखा दे और ये ना बताए कि ये जो है किसी एआई मॉडल से जनरेट हुई हुई है, तो आप कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल एक रियल इमेज है। आप इस इमेज को देखें, इवन के जो रिफ्लेक्शन है वो भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। और इस एआई मॉडल ने क्या किया है कि ये नहीं दिखा दिया कि सिर्फ इमेज है, और ये भी बताया कि ये इमेज कोई खींच भी रहा है। तो इस हद तक जो है इसमें डिटेल है। और अब आप इस एआई मॉडल के ज़रिए जो ओपन एआई है इसके साथ फर्दर क्या कर सकते हैं, ये आप कॉन्टेक्स्ट याद रखेगा। मतलब इसमें ये होगा कि ये पुरानी इमेज को भी याद रखेगा कि उसने क्या चीज़ क्रिएट किया है, और आप प्रॉम्प्ट के ज़रिए आप उस इमेज को फर्दर भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली इमेज जनरेट हुई थी उसके अगेंस्ट फर्दर यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखी गई, सेल्फी व्यू ऑफ द फोटोग्राफर एज शी टर्न अराउंड टू हाई फाइव एम। तो आप इमेज देख सकते हैं कि वही जो फोटोग्राफर हमें पहली वाली इमेज में नज़र आ रहा था, अब वो जो है सामने आ गया है। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी, जो ये वाइट बोर्ड है उसके ऊपर टेक्स्ट में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोएट्री ऑन फ्रिज इन अ मिड सेंचुरी होम। तो यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है कि लाइन 1 ये हो, लाइन 2 ये हो, लाइन 3 ये हो, और जो उसकी बेस के ऊपर जो इमेज जनरेट की गई वो ये है। अच्छा, अब आपने एक और ज़बरदस्त चीज़ देखें, वो ये है कि यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर लास्ट में मेंशन था, द मैन इज़ होल्डिंग द वर्ड अ व्यू इन द राइट हैंड एंड वर्ड्स इन हिज लेफ्ट हैंड। तो आप देखें कि ये जो इमेज है इसके अंदर सेम जो वो पर्सन है उसने लेफ्ट हैंड के अंदर वो वर्ड्स लिया हुआ है, और अ फ्यू जो है ये इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब इस जो है हाई डिटेल की ये इमेज जनरेट करेगा, और जो चीज़ आपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन की होगी एग्जैक्टली वही जो है अब आपको इमेज के अंदर देखी जाएगी। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। और अब आप इस तरह के जो कॉमिक्स हैं वो भी अब बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको कोई ना कोई टेम्पलेट खुद क्रिएट करनी होती थी, या जो आपने कोई ना कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना होता था, वो इस तरह की इलस्ट्रेशन आपको बना के देता था। और उसके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम भी लग जाता था। मगर आप क्या करेंगे कि सिंपल आपने प्रॉम्प्ट लिखनी है, और उसी की बेस के ऊपर 5 या 10 सेकंड में आपको इस तरह का जो है आपके पास कॉमिक जनरेट होके आ जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फोग्राफिक की। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप कोई ना कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते थे, या आपको कोई इस तरह का इन्फोग्राफिक था वो बनाना होता था, या आप खुद जो है वैसे ही अगर करते थे तो आपको आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखिए, एन इन्फोग्राफिक एक्सप्लेनिंग न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट इन ग्रेट डिटेल। तो अब आप इसको मैं अपने जो है एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी कॉन्सेप्ट की नहीं आ रही, कोई मैथ की प्रॉब्लम की नहीं समझ आ रही, तो ये वो चीज़ आपको ड्रॉ भी करके दे सकता है। तो ये देखें, ये जो इसने न्यूटन की प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है उसको ड्रॉ करके दिया है, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट की हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ जो है परफेक्ट है।
सेम जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है, तो यहाँ पे फर्दर आगे इसके प्रॉम्प्ट में मेंशन किया गया, नाउ जनरेट अ पीओवी ऑफ अ पर्सन ड्राइंग दिस डायग्राम इन देयर नोटबुक एट राउंड कैफे टेबल इन वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क। तो वही जो इमेज थी अब उसको ऐसे दिखाया गया है कि वो कोई ड्रॉ कर रहा है। तो ये अब क्वालिटी जो है यहाँ तक जो ओपन एआई का 4o इमेज जनरेशन मॉडल है, ये इस हद तक ये क्वालिटी अचीव कर रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ़र्ज़ करें आपका कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, उसका मेन्यू आप डिज़ाइन करना चाह रहे थे, तो फिर भी अगर आप खुद कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपको नहीं आती थी, तो आप किसी को हायर करते थे। मगर आपने अब सिंपल सी एक इस तरह की प्रॉम्प्ट लिखनी है और वो आपको इस तरह करके मेन्यू भी बना के दे सकता है, जो कि जिसमें कोई गलती नहीं होगी और आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कुछ और एग्ज़ाम्पल हैं, आप इस तरह के जो इन्विटेशन कार्ड्स हैं, वो भी आप इससे बनवा सकते हैं। और वैसे ही आपने अगर कोई इमेज वगैरह बनानी हो, तो वो भी बनाएगा। यहाँ पे है एक स्ट्रीट साइन है और उसकी भी आप देख सकते हैं क्वालिटी कितनी ज़्यादा है और उसमें भी कुछ ख़ास गलती नहीं है। अच्छा, ये जो अब ओपनएआई का ये इमेज जनरेशन मॉडल है, इसके कुछ और एग्ज़ाम्पल या फ़ीचर हम ये देख लेते हैं और अब आप अपनी अपनी भी इमेज अपलोड कर सकते हैं और ये उसको फ़र्दर भी एडिट कर देगा। यहाँ पे आप देखें एक कैट की इमेज है और उसको बताया गया है कि गिव दिस कैट अ डिटेक्टिव हैट एंड मोनोसेल। तो यहाँ पे जो है हमारे पास उस जो इमेज थी, ओरिजिनल इमेज थी, उसको इसने यहाँ पे एडिट कर दिया है और सिंपल आप यहाँ पे अगली प्रॉम्प्ट दी गई कि इसको जो है वीडियो गेम उसमें कन्वर्ट कर दो, तो उसको भी इसने कन्वर्ट करके दे दिया है। तो अब आप इससे जो है इस तरह की चीज़ें भी बना सकते हैं, पोएम्स बनवा सकते हैं, इवन कि आप बुक्स वगैरह भी इससे उसका टेक्स्ट वगैरह लिखवा सकते हैं। मगर इसका जो सबसे ज़बरदस्त फ़ीचर है वो इन्फोग्राफ़िक्स हैं और अब आप इससे जो है किसी टाइप के भी इन्फोग्राफ़िक बना सकते हैं और उनकी जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो अब आप इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें और साथ-साथ में एक तो ये इन्फोग्राफिक वगैरह बना रहा था, मगर इसमें ये है कि अब ये एक फ़ोटो रियलिस्टिक इमेजेस भी क्रिएट कर सकता है। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी है। तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर करके दे दूँगा और क्या आप समझते हैं कि जो है इस तरह के मॉडल पब्लिक के लिए रिलीज़ होने चाहिए कि नहीं? और आप भी इसको यूज़ करें और बताएँ कि ये आपको कैसा रिज़ल्ट दे रहा है। तो चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।